Hey everyone, I am Shivangi and welcome back to our channel EduClick। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाना था कि कंप्यूटर जो है बाइनरी नंबर सिस्टम पे वर्क करता है, यानी कि 0 और 1 पे वर्क करता है, और CPU जो है उसके अंदर एक प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस रहता है जिसको हम लोग यूज़ करके टास्क परफॉर्म करते हैं। अब टास्क होता क्या है, इससे पहले हम लोग जानेंगे कि कंप्यूटर जो है वो उसका यूज़ क्या है, मीन्स हम लोग क्यों कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटेशनल टास्क परफॉर्म करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कंप्यूटेशनल टास्क क्या होता है। कोई भी ऐसा टास्क जो हम लोग पेन और पेपर के हेल्प से करते हैं, अब या फिर आप वो फॉर्मूला पुट करके करें या फिर किसी एक्सप्रेशन में करें या फिर कुछ भी, कोई भी ऐसा टास्क जो पेन और पेपर से हम लोग के हेल्प से हम लोग करते हैं, उसे कंप्यूटेशनल टास्क कहते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कंप्यूटेशनल टास्क जो है वो तो कैलकुलेटर के हेल्प से भी हम लोग कर सकते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि कंप्यूटर और कैलकुलेटर में डिफरेंस क्या रह गया। तो मैं भी आपको बताती हूँ। मान लीजिए मेरे पास 2 नंबर है, इसे हम लोगों को ऐड करना है। तो हम लोग कंप्यूटर में क्या करते हैं, पहले ये नंबर लिखते हैं, फिर ऐड प्रेस करते हैं, फिर ये नंबर लिखते हैं, फिर इक्वल टू प्रेस करते हैं, तो हम लोगों को रिजल्ट मिल जाता है। मीन्स ये 60 आ जाएगा, मीन्स हम लोगों को रिजल्ट मिल जाएगा। अब मान लीजिए मेरे पास बहुत सारे नंबर हैं, मान लीजिए मेरे पास इतने सारे नंबर हैं और इन सारे नंबर्स का मुझे एवरेज निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगी, पहले ये नंबर प्रेस करें, ये नंबर लिखेंगे, फिर ऐड प्रेस करेंगे, फिर ये नंबर लिखेंगे, फिर ऐड प्रेस करेंगे, फिर ये नंबर लिखेंगे, फिर ऐड, और इसी तरह से हम लोग सारे नंबर को ऐड कर लेंगे। तो ये कितना आएगा, तो ये टोटल आ रहा है 460। और क्योंकि हम लोगों को एवरेज निकालना है तो हम लोग इस 460 मीन्स टोटल जो सम आता है आया हम लोग का, उससे हम लोग जितना हम लोग के पास नंबर है उससे डिवाइड करेंगे। 10 नंबर है तो 10 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा, तो ये हम लोग का एवरेज निकल जाएगा। ये एक प्रोसीड्यूर है जो हम लोगों को पता है, लेकिन कैलकुलेटर को नहीं पता है। हम लोगों को कैसे पता है, हम लोगों के टीचर जो हैं वो हम लोगों को समझाए हैं, हम लोगों को बताए हैं, तो हम लोगों को ये पता है। लेकिन कैलकुलेटर को ये चीज़ नहीं पता है, तो कैलकुलेटर को हम लोगों को बताना होगा। मीन्स हम लोगों को कैलकुलेटर को बताना होगा कि ये सब प्रोसीड्यूर होता है, ऐसे ऐसे परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो हमें कंप्यूटर को ये सब बताना होगा, ये सब जो प्रोसीड्यूर है उसे बताना होगा। और उसके बाद जब भी हमें एवरेज निकालने की ज़रूरत पड़ेगी तो हमें बस बोलना है कि एवरेज निकालना है, और वो जो प्रोग्राम है वो हम लोग से नंबर पूछेगा कि क्या क्या नंबर है। तो नंबर देने के बाद वो खुद ही एवरेज निकाल के हम लोगों को दे देंगे। इसका मतलब हुआ कि हम लोग एक प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर चाहते हैं, और यही कैलकुलेटर को हम लोग कंप्यूटर कह सकते हैं। और हम लोगों को बस कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना है, मीन्स प्रोसीड्यूर बताना है, और CPU जो है वो लाइन बाय लाइन उसे एग्जीक्यूट करके हम लोगों को जो रिज़ल्ट देता है, तो उसी को हम लोग प्रोग्राम कहते हैं। चलिए इसे डिटेल में जानते हैं प्रोग्राम को। सो प्रोग्राम इज़ नथिंग बट अ सेट ऑफ डेटा एंड अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन ऑन द डेटा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इंस्ट्रक्शन और डेटा होता क्या है। तो मैं पिछला एग्जाम्पल लेती हूँ एवरेज का। मान लीजिए मेरे पास नंबर है, तो ये सब जो मैंने नंबर लिखा वो क्या है, तो इसे हम लोग डेटा कहेंगे। और इसका हम लोगों को एवरेज निकालना है। हम लोग पिछला एग्जाम्पल को लेके चल रहे हैं, तो एवरेज निकालने के लिए एक प्रोसीड्यूर होता है, तो उसका जो स्टेप होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन। अगर हम लोग डेटा नहीं देते हैं तो ये जो इंस्ट्रक्शन है ये तो यूज़लेस रह जाएगा, मीन्स कोई यूज़ ही नहीं आएगा। और अगर मान लीजिए कि हम लोग इंस्ट्रक्शन ही नहीं देंगे और सिर्फ डेटा दे देंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा, हम लोग जो रिज़ल्ट चाहते हैं वो रिज़ल्ट हम लोगों को नहीं मिल पाएगा। ये दोनों जो चीज़ है वो वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रोग्राम में। यही दोनों चीज़ की वजह से हमारा जो प्रोग्राम है वो अच्छे से बनता है। तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये जो डेटा है उसे हम लोग कैसे लिखेंगे, और जो प्रोसीड्यूर है उसे लाइन बाय लाइन मीन्स स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखें जो CPU जो है वो अच्छे से एग्जीक्यूट उसे कर पाए।
तो प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें प्रोसीड्यूर को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें प्रोसीड्यूर पता नहीं होगा तो हम लोग अच्छे से प्रोग्राम नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि CPU उसे अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। मीन्स लाइन बाय लाइन वो एग्जीक्यूट करता है तो उसे वो अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। और बहुत बच्चों के मन में ये भी क्वेश्चन रहता है कि प्रोग्रामिंग लिखना और प्रोसीड्यूर लिखना ये दोनों एक ही है, लेकिन ये दोनों आपस में अलग हैं, काफ़ी अलग है ये दोनों। और अगर आपको अच्छे से प्रोग्रामिंग करनी है, अच्छे से अगर आप प्रोग्राम लिखना चाहते हैं तो आपको प्रोसीड्यूर जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब चलिए कंप्यूटर के और चलते हैं, देखते हैं कुछ। मान लीजिए ये CPU है, तो CPU जो है वो तो 0 और 1 का लैंग्वेज ही समझता है। और हमारा क्या लैंग्वेज है? हमारा इंग्लिश लैंग्वेज है, हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज समझते हैं। मीन्स 1 2 3 4, अगर हम लोगों को पढ़ने बोलेगा तो हम लोग इंग्लिश में पढ़ रहे हैं अभी, यानी कि हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज समझते हैं। और CPU जो है वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है। तो या तो हमें जो है वो CPU का लैंग्वेज समझना होगा, मीन्स मशीन का लैंग्वेज समझना होगा, या फिर CPU जो है मीन्स CPU जो है CPU को हमारे लैंग्वेज समझना होगा। तो ये दोनों ही चीज़ हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज आता है जिसे हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। जिसे हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। वो या तो C हो सकता है, C++ होता है, C# हो सकता है, जावा हो सकता है, पाइथन हो सकता है, और भी बहुत सारे लैंग्वेज हैं। तो उसे हम लोग इसे हम लोग इंटरमीडिएट लैंग्वेज कहते हैं। हमें जो बताना होता है वो हम लोग मीन्स हमें जो इंस्ट्रक्शन देना होता है वो हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू देते हैं। और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। हमारा जो इंस्ट्रक्शन होता है, जो भी हम लोग बोलते हैं या फिर देते हैं, तो वो क्या करता है, वो कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में। तो इसे कन्वर्ट करने के लिए जो हेल्प करता है वो है कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कंपाइलर क्या होता है और इंटरप्रेटर क्या होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर एक फील्ड से रिलेटेड वीडियोज़ आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। थैंक यू।